एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शिल्पा। मैं जर्मनी में रहती हूँ और अभी रिसेंटली 28 अगस्त को ही मैंने जर्मनी में 4 साल पूरे कंप्लीट किए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि 4 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, तो मैं आपके साथ में जैसे अपनी जर्नी शेयर करूँ। जैसे आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आप बताइए कि आप कहाँ से हो, क्या पढ़ाई करी है, कैसे जर्मनी आए। तो मैंने सोचा कि अपनी जर्नी भी शेयर करूँ और साथ में मेरा जर्मनी में कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊँ। अगर मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैं बेसिकली इंडिया से हूँ। और इंडिया में मैं कहाँ से हूँ, राजस्थान में एक बहुत ही छोटा सा गांव है शेखावाटी एरिया में। तो मैं वहाँ से हूँ और मैंने शुरू लाइफ में जैसे आई थिंक अराउंड 10 साल की थी मैं, तब तक हम गांव में ही रहते थे। मैं गांव के ही स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद में आई थिंक 10-11 साल के जब मैं हुई तो फिर मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि चलो एजुकेशन और इन सब के पर्पज़ से बड़े शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो गांव से फिर बड़ा शहर, मैं बड़ा शहर तो नहीं बोलूँगी, अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। हम लोग सीकर करके एक जगह है, अब तो वो आई थिंक सेकंड कोटा बनने वाला है राजस्थान का, और मे भी बन चुका है ऑलरेडी। सीकर शिफ्ट हो गए पढ़ाई वगैरह के लिए। फिर मैंने अपनी स्कूलिंग सीकर से ही करी 12th तक। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मुझे ना जर्नलिज्म करना है, मुझे न्यूज़ एंकर बनने का शौक़ चढ़ गया एकदम से। क्योंकि मैंने ऐसा रास्ता ढूंढा कि जिसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़े और समहाउ इंटरेस्ट भी आ गया मेरे को। जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और वो सब नहीं हो पाता था मुझसे। तो फिर मैंने सोचा कहाँ से पढ़ा जाए। फिर मैंने जब कॉलेजेस वगैरह देखने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे जैसे जयपुर नियरेस्ट सिटी था, बट उस टाइम पे इतने ऑप्शंस नहीं थे जयपुर में। फिर मुझे बॉम्बे काफ़ी सही ऑप्शन लगा, तो मैंने सोचा चलो बॉम्बे जाया जाता है। मतलब काफ़ी हिम्मत का वो मुझे काम लगा था उस टाइम पे। फिर मैंने जैसे एडमिशन्स वगैरह के लिए अप्लाई किया, मुझे एडमिशन मिल गया बॉम्बे में जर्नलिज्म के कोर्स में। और मैं मतलब अगर मैं बताऊँ, मेरा जो बॉम्बे का फर्स्ट ईयर था, जो अगर मेरे बॉम्बे के फ्रेंड्स हैं वो अगर देख रहे होंगे तो वो मतलब समझेंगे। मैं मतलब लिटरली 1 साल किसी से बात नहीं कर पाती थी वहाँ पे। मैं कॉलेज में किसी से बात नहीं कर पाती थी। मैं बाहर अगर कहीं जाती थी तो मैं चुप बैठी रहती थी, क्योंकि मुझे इतना आउट ऑफ द प्लेस लगता था। लाइक लिटरली जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते थे वो मुझे बोलते थे प्लीज़ कुछ तो बोलो, जबकि मैं वैसी हूँ नहीं। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट और सोशल हूँ और लाइक मैं बहुत बातूनी हूँ। बट बॉम्बे में मुझे इतना आउट ऑफ द प्लेस लगा, मतलब एकदम से, मतलब वही एकदम स्मॉल टाउन बंदी, एकदम इतने बॉम्बे जैसे बड़े शहर में चली गई। तो मुझे 1 साल तो ना वहाँ पे अडेप्ट करने में ही लग गया था। फिर उसके बाद में स्लोली स्लोली ऑफ कोर्स मैं ओपन अप हुई और उसने मतलब मुझे एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज किया। मैंने मुंबई में अकेले रहना, अकेले खाना, मतलब खुद की कंपनी इंजॉय करना सीखा। और उसके बाद में ऑफ कोर्स मैं अडेप्ट हो गई, चेंज हो गई। फिर मैं, लेकिन ना बॉम्बे घर से थोड़ा दूर लगता था तो घर की बहुत याद आती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो यार बैचलर्स तो हो गई, अब आगे की पढ़ाई घर के पास से ही की जाएगी। तो मैंने एमबीए करने का सोचा, तो वो मैंने फिर न्यू दिल्ली से सोचा। मैंने सोचा घर जा पाएंगे, तो फिर मैंने अपना एमबीए किया न्यू दिल्ली से। उसमें मैं ऑलमोस्ट हर वीकेंड या ऑल्टरनेटिव वीकेंड तो घर चली जाती थी, तो वो बहुत अच्छा टाइम निकला। फिर मेरी जॉब लग गई थी वहीं पे। तो जैसे मैंने पढ़ाई करी थी जर्नलिज्म में और मैंने इंटर्नशिप भी करी थी जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी। बट देन स्लोली समहाउ आई रियलाइज कि यार मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। लाइक 11-11 बजे तक ना कहीं पे भी जाना है, कभी 7 बजे जाना है, स्टोरी कवर करने हैं और वो सब। तो मुझे समहाउ ऐसा लगा कि नहीं, मुझे शायद ये नहीं करना है। आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स कि मुझे डेस्क जॉब ही मिल जाए। तो वो मैं करने में फिर हो गई और फिर मुझे फर्दर स्टडीज़ भी करनी थी। तो फिर जब मैंने एमबीए किया तो मुझे समहाउ उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी बूम हो रहा था, तो उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया। फिर मैंने अपनी जॉब भी उसी में ढूंढी। फिर मेरी जॉब लग गई। तो जैसे मैंने न्यू दिल्ली और गुड़गांव में, दोनों में, वहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 3 ईयर्स जॉब किया। और जब मैं जॉब करती थी, इनफैक्ट जब मैं पढ़ाई भी करती थी, तो अगर मैं बात करूँ फ़ॉरेन जाने के बारे में, तो जैसे थोड़ा बहुत ख्याल हमेशा आता था कि यार फ़ॉरेन में ना कैसी लाइफ होती होगी, कैसे रहते हैं लोग, क्या खाते पीते हैं, मतलब कैसे काम करते हैं, ऐसे फैसिनेशन होती है। तो पढ़ाई का भी मैंने ऐसे सोचती थी कि जाके कभी पढ़ सकते हैं क्या। फिर ऐसे लगता था यार बहुत ही महंगा होता होगा, मतलब इतने पैसे क्यों ही लगाने घर वालों के। और ऐसे कभी इतना सोचा नहीं। और इनफैक्ट जॉब जब करती थी तभी वैसे एक दो जैसे ऑफिस के लोगों को सुना था कि कोई बाहर जा रहा है और ऐसे, तो ऐसे सोचता है कंपनी वाले भेजेंगे क्या बाहर। फिर इतने ऑप्शंस थे नहीं और समहाउ इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी यूट्यूब वगैरह पे। तो कभी समझ ही नहीं आया मतलब कि है ना कैसे जा सकते हैं, और फिर ऐसे आउट ऑफ रीच भी लगता था। तो कभी उसको सीरियसली ऐसे परस्यू नहीं किया। मे बी इतनी सीरियस भी नहीं थी, बस एक वो नहीं, बैक ऑफ द माइंड एक डिज़ायर होती है। फिर जॉब करते करते देन फिर फाइनली शादी हुई तो लाइफ मुझे जर्मनी ले ही आई। और अगर जर्मनी आने की लाइफ मेरी कैसी रही वो मैं आपको बताऊं, तो
शुरू शुरू में तो अभी मैं 2-3 दिन पहले ही सचिन से बात कर रही थी, क्योंकि फिर से वही वेदर आया ना, तो मैं उस जोन में चली गई कि हाँ, जब मैं आई थी जर्मनी तो ऐसा ही मौसम रहता था। तो जैसे हम लोग शुरू में आए थे, सचिन ने घर शिफ्ट किया ही था, तो लिटरली हम गद्दों पर सोते थे, बेड नहीं लिया था, तो इतनी खुशी होती थी उसमें भी। और मैं सचिन को यही कह रही थी कि याद है जब मैं शुरू शुरू में आई थी जर्मनी, तब तो 2 दिन तो खुद के बर्तन धो के भी मज़े आ रहे थे, मतलब वो वाली फील में थी कि हाँ, एक तो नई नई शादी, खुद का अपना घर पहली बार, तो वो आप अपनी एक नई लाइफ शुरू कर रहे होते हो, तो उसमें सब भी अच्छा लगता है। मुझे याद है, हम फर्स्ट डे जब मैं आई थी और सुबह सुबह हम लोग निकले थे वॉक करने, तो एक पत्ता मुझे इतना सुंदर लगा था, मतलब मैंने उसकी फ़ोटो ली थी। सचिन मुझे कह रहे थे तुम उस टाइम पे तो उस पत्ते को देख के भी खुश थी, और अब तुम स्विट्ज़रलैंड जाके भी खुश नहीं होती। तो शुरू शुरू के टाइम बहुत अच्छा लगता, हर चीज़ की फ़ोटो लेते हो, ऐसा लगता है वाह यार कहाँ आ गए, इतना सुंदर सब। और वैसे तो शुरू का एक महीना 2 महीने तो उसी जोन में निकल गया। 1-2 महीने मैंने मस्त चिल किया। आई वाज लाइक कि यार अभी शादी हुई है और थोड़ा सा फॉरेन में आए हैं, तो यूरोप को एंजॉय करते हैं। तो 1-2 महीने वैसे मैंने निकाल दिया, और अपने दिमाग में मुझे ऐसा था कि जॉब तो मैं अप्लाई करूँगी, मिल ही जाएगी ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि 5-6 महीने 10 महीने निकल जाएंगे। तो वो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। तो उसके बाद में फिर जब एप्लीकेशंस डालना शुरू करी, बाई गॉड, मतलब कई बार तो ऐसा था कि मैंने अभी मेल भेजा है और 5 मिनट के अंदर रिजेक्शन आ जाता था। मैं ऐसे, यार ये क्या है। और मतलब आई थिंक 1-2 महीने तक तो ना ऐसे ही चलता रहा कि मैं मतलब दिन की 100 एप्लीकेशन भी डाल रही हूँ, सब रिजेक्ट हो रही है, कहीं से कॉल नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा था मतलब कि चल क्या रहा है। फिर बाद में बहुत सारे जैसे यूट्यूब पे रिसर्च करना शुरू करी कि करना क्या है भाई, ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर समझ में आया कि जैसे ना सीवी में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, और जैसे सीवी फॉर्मेट जर्मनी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, एंड देन लैंग्वेज का भी आई थिंक मेरी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा बड़ा बैरियर था। जब मैं आई थी तो हम लोग हाइडलबर्ग में रहते थे, तो वो मतलब इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स के लिए वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी उस टाइम पे, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वो भी मैं गलती कर रही थी, जैसे मैं ना हाइडलबर्ग के आसपास ही देख रही थी जॉब्स। फिर फाइनली मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, जैसे सब चेंजेस कर लिए बट स्टिल ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर बन रहा था मेरे लिए। तो मैंने सचिन को बोला, मैंने कहा देखो अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं कहीं भी जाऊंगी जर्मनी में, हम दोनों अलग अलग अगर रहना पड़े तो अलग अलग रह लेंगे, बिकॉज जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। और मैंने मतलब पूरे जर्मनी में अप्लाई करना शुरू कर दिया, बर्लिन में अप्लाई कर दिया, म्यूनिक में अप्लाई कर दिया, फ्रैंकफर्ट वगैरह में, और बहुत सारी जगह पे जो मुझे जॉब दिख रही है मेरे लायक मैं अप्लाई कर दे रही थी। और इनफैक्ट मास्टर्स का ऑप्शन भी देखने लग गए थे कि चलो नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई कर लेती हूँ, क्या पता पढ़ाई करके थोड़े ऑप्शंस खुल जाएँ। तो वहाँ पे भी साइड बाय साइड वो प्रोसेस भी शुरू कर दिया था, और घर पे बैठ के मतलब इतना यूट्यूब वगैरह देखा। तो ये चीज़ भी मतलब बहुत अच्छी हुई उस टाइम पे खाली बैठने की वजह से, कि मुझे ऐसे यूट्यूब देख के ना वो मेरा, वो नहीं कहते पुराना प्यार जाग गया कैमरे के आगे बोलने वाला, न्यूज़ एंकर बनने वाला। तो मेरे को ऐसा लगता था यार ये चीज़ तो मैं भी कर सकती हूँ, मतलब यूट्यूब भी बना लूँ मैं, है ना। जैसे जर्मनी के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करना और वो सब, तो जैसे उसके उसके बारे में भी ना बहुत सारे थॉट दिए, आई थिंक 3-4 महीने तक सोचते रहे सिर्फ कि बनाए बनाए। और फिर एक दिन मई जून का टाइम था कि पता नहीं, शायद आई थिंक सर्दियाँ जा ही रही थी, अच्छा मौसम आ रहा था, तो अच्छा दिन था, तो मैंने और सचिन ने सोचा चलो यार आज तो बना ही देते हैं। कैमरा उठाया और बना लिया वीडियो। उसके बाद में इनफैक्ट उसको एडिट करने में 2-3 महीने लगा दिए, क्योंकि उसके बीच में जॉब लग गई थी। बट हाँ, मतलब वो भी एक चीज़ हुई कि लाइफ में उस दिन वो वीडियो बना लिया, और फिर एक दिन सडनली उसको डाल दिया, तो हमारा ये यूट्यूब का जर्नी भी शुरू हो गया। तो हाँ, वही है, जब मैंने जैसे हर जगह जब जॉब अपना अप्लाई करना शुरू किया, तो मेरी फ्रैंकफर्ट में फिर जॉब लग गई। और इनफैक्ट उस टाइम पे मेरे पास 4 ऑफ़र आए थे एक साथ। वो भी मतलब ऐसे था, देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के ही देता है। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि मेरे पास जर्मनी के बहुत सारे सिटीज़ से ऑप्शन आ गए थे। 2 जैसे फ्रैंकफर्ट, इनफैक्ट फ्रैंकफर्ट, एक विस्बाडन, फिर एक स्टुटगार्ट से, और एक कोलोन के पास में जॉब का मेरे पास ऑफ़र आ गए थे। तो आई वाज लाइक यार चलो सही है, देने वाले ने जब दिए तो छप्पड़ फाड़ के दिया। फिर हमने फाइनली, जैसे जो फ्रैंकफर्ट में जो कंपनी थी वो मतलब ऑलमोस्ट मेरी ड्रीम कंपनी थी, और जैसे मेरे प्रोफेशन में वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ मैं सिलेक्ट करती हूँ। फ्रैंकफर्ट थोड़ा इजी भी रहेगा कम्यूट करने के लिए, बिल्कुल भी इजी नहीं था। 6-6 बजे उठ के मतलब भागना पड़ता था, रात को 10 बजे मैं कितनी बारी घर पहुँचती थी, क्योंकि कभी ट्रेन लेट हो गई, कभी ऑफिस से लेट निकलना हो गया, कभी मतलब मैंने ना जैसे लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो रॉन्ग कनेक्शंस ले लिए। बहुत बहुत मतलब वो चैलेंजिंग टाइम था। लिटरली एक बार तो ऐसे हुआ मेरे साथ कि मैं भाग के आ रही हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए, और मैं लिटरली वो ट्रेन के गेट पे पहुँची हूँ और दरवाज़ा बंद हो गया, और नेक्स्ट ट्रेन 1 घंटे बाद।
ऐसा लगता था हाय। और जैसे ऑफिस जाती थी सुबह सुबह तो सचिन वो है ना चाय बना के देते थे, ट्रेन में बैठ के चाय पीती थी, घर पे फ़ोन करती थी, और सही टाइम था। मतलब अब याद आता है जब होम ऑफिस चल रहा है तो। बट हाँ, फिर जैसे वही है, जॉब लग गई, मैं जर्मनी आई थी, तो मुझे एक और चीज़ जो काफ़ी स्ट्रगलिंग लगी थी वो ये थी कि जैसे मैं 12th के बाद से ही बाहर रहने लग गई थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट हो गई थी, है ना। और फिर जैसे जॉब भी कर रही थी पिछले कुछ सालों से, तो आप फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाते हो। फिर जब यहाँ आई तो शुरू में कुछ टाइम तो जॉब नहीं थी, तो एक वो भी लगता था यार खुद की सैलरी नहीं आ रही, वो मिस करते हो आप वो चीज़, है ना। और उसके बाद में सेकेंडली लैंग्वेज की वजह से सब कुछ नया नया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर लगता था। उसकी वजह से मैं ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फील करती थी सचिन पे। तो वो वाली फीलिंग भी ना, मतलब इतने टाइम के बाद में किसी और पर डिपेंडेंट होना, वो अच्छी फीलिंग भी थी वैसे तो, कि कोई और कर रहा है आपके लिए सब। बट वो ना ऐसे बैक ऑफ द माइंड ना एक ऐसे ना बैरियर और ऐसे चैलेंज भी लगता था कि यार मतलब इंडिया में तो ना सब ऐसे नहीं होता कि सब जाना पहचाना था, जैसे फ़ोन उठाया सब समझ में आ रहा है। यहाँ तो कोई वेबसाइट खोलो समझ में नहीं आ रही, बाहर जा रहे हो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है। तो वो चीज़ ना बड़ी स्ट्रगलिंग लगती थी, और उसमें मतलब ऐसे लगता था कि हाँ यार यहाँ पे ना लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है इस देश में, वरना काम नहीं चलेगा। और मतलब जॉब होना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब जॉब भी ज्वाइन करी तो जैसे इंडिया में तो वही है, दोस्त यार, अपनी भाषा होती है, सब है ना। ऑफिस में आप बहुत ऐसे होमली फील करती थी, एटलीस्ट मैं तो। मेरे कलीग्स बहुत अच्छे थे, यहाँ पे भी कलीग्स बहुत अच्छे थे, बट देन उनके साथ में भी ना लैंग्वेज बड़ा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि काम में तो चलो वो इंग्लिश में हेल्प कर रहे हैं, बट देन लंच में फिर वो, जैसे मुझे दिखता था कि वो मेरे लिए एफर्ट्स कर रहे हैं इंग्लिश में बोलने का, बट देन मुझे ये दिखता था कि यार वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आप जैसे यहाँ पे आप अब जैसे हम हिंदी में या इंग्लिश में जितना कंफर्टेबल होते हैं, उतना अगर फॉरेन लैंग्वेज में बात करने को मिले तो आप नहीं होगे कंफर्टेबल। तो वो लोग जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ऐसे बात करते थे मेरे से, तो वो मुझे समहाउ अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैं ट्राई करती थी कि मैं ज़्यादा बात ही नहीं करूँ ताकि उनको जोर नहीं आए। तो मैं थोड़ा सा फिर लेफ्ट आउट, लोनली, वो सब भी फील करती थी बिकॉज ऑफ दैट। और गाइज जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि लैंग्वेज की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था, एंड आई एम श्योर अगर जैसे आप भी आते हो जर्मनी, तो कहीं ना कहीं मतलब अगर पढ़ाई भी इंग्लिश में है या फिर जॉब भी इंग्लिश में चल रही है, फिर भी डे टू डे लाइफ में आपको लैंग्वेज का बैरियर लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स सबकी मदर टंग जर्मन है, सारे काम जर्मन में होते हैं, सारी जो चीज़ें लिखी हुई होती है वो जर्मन में होती हैं, सबको इंग्लिश आती भी नहीं है। जैसे मैंने ये थोड़ा लेट ही रियलाइज़ किया कि मुझे जर्मन शायद सीखनी ही पड़ेगी यहाँ पे अगर सर्वाइव करना है तो इनफैक्ट मैं आपको भी यही बोलूँगी कि अगर आप यहाँ आने वाले हो या फिर प्लान कर रहे हो, ऑलरेडी इंडिया में हो, आ चुके हो, और अगर आपको लैंग्वेज का स्ट्रगल लग रहा है, तो इट्स बेटर आप जल्दी से जल्दी सीख लो। और इनफैक्ट अदरवाइज़ भी अगर आप जैसे आपका कोई प्लान नहीं है फ़ॉरेन जाने का, स्टिल अगर आपको इंटरेस्ट है कि एक नई लैंग्वेज आए आपको, जैसे मैं स्कूल में थी तो जैसे हमारे एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सब्जेक्ट था, कॉलेज में भी था, तो ऐसे बड़ा मज़ा आता था मतलब लैंग्वेज सीख के। तो उस टाइम पे तो कोई प्लान भी नहीं था बाहर जाने का। तो वैसे अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रेकमेंड करना चाहूँगी, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ लैंग्वेज सीखने के लिए। वो है लिंगोडा। लिंगोडा एक ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग स्कूल है। तो यहाँ पे जैसे आपको ना रियल टाइम जो क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है वही मिलता है। यहाँ पे आप 4 लैंग्वेज सीख सकते हो, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश। तो ये लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो। और इसके बेनिफिट्स क्या है, मैं क्यों आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको स्कूल वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप पढ़ोगे क्लासरूम में, जहाँ पे आपके साथ में सिर्फ 5 बच्चे होंगे मैक्सिमम। इनफैक्ट स्कूल में नहीं बोलूँगी मैं, तो प्राइवेट ट्यूशन बोलूँगी, क्योंकि टीचर की आपको पूरी अटेंशन मिलेगी यहाँ पे। और अगर मैं आपको बताऊँ तो लिंगोडा के मतलब यहाँ पे क्योंकि इंटरनेशनल है, ऑनलाइन है, 171 प्लस कंट्रीज से आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा आपको घर बैठे बैठे। 1500 से ज़्यादा इनके पास में नेटिव स्पीकिंग टीचर्स हैं। तो जो आप सीखोगे जैसे उसमें आपका एक्सेंट वो परफेक्ट होएगा। 5 ही लोग हैं तो टीचर की पूरी अटेंशन मिलेगी, उसकी वजह से आप अगर कुछ भी मिस्टेक करो तो वो वहीं पे आपकी करेक्ट की जाएगी। और जो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, जैसे आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में बैठे हो, है ना, तो आपको लगता होगा ऑनलाइन अगर क्लास है तो अगर नहीं ज्वाइन कर पाए तो क्या। सबसे अच्छी पार्ट यह है कि 24/7 इनकी क्लासेस होती हैं।
तो आप किसी भी टाइम अपने टाइम के अकॉर्डिंग दिन में, रात में, दोपहर में अपने क्लासेस शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको लिंगोडा से लैंग्वेज सीखनी है तो अभी बेस्ट पार्ट ये है कि आप उनके साथ में फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। ऑफ कोर्स मतलब ऐसे रहता होगा ना यार कि पैसे दे दें और फिर नहीं अच्छा लगे तो, सो ऑफ कोर्स ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप उनका 7 डेज़ का फ्री ट्रायल ले सकते हो, जिसमें आप या तो फिर 3 ग्रुप क्लासेस ले सकते हो जिसमें आप 5 लोगों के साथ पढ़ोगे, या फिर आप एक सिंगल क्लास ले सकते हो जिसमें आप डायरेक्टली 1-to-1 सिर्फ आप होगे और टीचर आपको पढ़ाएगा। सो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो ट्रायल आप ले सकते हो। उसके बाद में अगर आपको ठीक लगे तो उनके जैसे सिंगल पर्सन वाले प्लान भी हैं और जो ग्रुप क्लास वाले प्लान है वो आप ले सकते हो। उसमें से जो भी आपको ठीक लगे वो आप लेके उसके बाद में जैसे एवरी 4 वीक से पेमेंट होती है वो आप कर सकते हो। और अगर आपको फ्री ट्रायल के बाद में ठीक नहीं लग रहा है तो आप मतलब कैंसिल भी कर सकते हो। जैसे फ्री ट्रायल तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, और अगर आप कोई प्लान भी सिलेक्ट कर लेते हो तो जैसे एवरी 4 वीक से आप पे करोगे और एनी टाइम आप फिर उसको कैंसिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ले लिया तो आपको वो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। जैसे आपको नहीं ठीक लगे थोड़े टाइम बाद में तो कैंसिलेशन का ऑप्शन भी है। और जैसे आप डिसाइड करते हो कंटिन्यू करने का फ्री ट्रायल के बाद, तो अभी अगर आप हमारा कोड यूज़ करोगे, यहाँ मैंने लिख दिया है और आप लिंक भी यूज़ कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में है, तो जो आपका पेमेंट होएगा उस पर आपको 30% ऑफ मिलेगा। सो आई थिंक वो ग्रेट सेविंग अपॉर्चुनिटी है। सो आप जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया तो आप चेक कीजिए लिंगोडा और चेक कीजिए क्या क्या प्लान्स हैं उनके, और अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपनी लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी उनके साथ शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे जॉब लग गई थी फ्रैंकफर्ट, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि जो मैं जॉब, आई थिंक मैंने जब जॉब देखना स्टार्ट किया से मेरी जॉब लगी, आई थिंक ऑलमोस्ट 8 महीने लग गए थे मुझे जॉब ढूंढने में। वो जो 8 महीने जितने चैलेंजिंग थे उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग था वो जो 6 महीने मैंने हाइडलबर्ग से फ्रैंकफर्ट ट्रैवल किया। जॉब करना भी बहुत चैलेंजिंग होता, तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलो फ्रैंकफर्ट मूव कर जाते हैं। एंड देन फिर हम फ्रैंकफर्ट शिफ्ट कर गए। फ्रैंकफर्ट में रहना भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब वहाँ पे हमने इतने सारे वीडियोस बनाए और लाइक हम यूट्यूब चैनल को लेके भी काफ़ी सीरियस हो गए थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। और अगर आपने थोड़ा बहुत अगर पहले से फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा 2020 हमारे लिए काफ़ी रफ रहा था। तो फिर आई लॉस्ट माई मॉम, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए भी मैंने जैसे खुद को काम में और ज़्यादा घुसा लिया। तो मैं ऑफिस ख़त्म हुआ फिर यूट्यूब पे काम करती रहती थी, वीकेंड्स पे भी बस यूट्यूब के वीडियो बनाने। तो यूट्यूब ने भी जैसे ना मेरी बहुत हेल्प की उस टाइम पे ओवरकम करने के लिए मेरी सैडनेस से, और लाइक ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। जैसे मुझे याद है जब हमारे 50K हुए थे, कभी इमेजिन नहीं की थी वो चीज़, तो हम लोगों ने जैसे पर्सनली कॉल किए थे 51 लोगों से, आप लोगों से लाइक 1-to-1 बात करी थी वीडियो कॉल पे। और फिर जैसे ना इतने सारे आप लोगों में से कुछ लोग तो हैं जो इतने टाइम से कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक सब इतने सारे लोगों के हमें नाम याद हो गए। सो हम इतना सारा इंस्टाग्राम पे लाइव जाते थे उस टाइम पे, तो कितने मतलब आप लोगों से बात करने को मिला। ऐसा लगता है फैमिली के ही जैसे कमेंट जाते हैं। इनफैक्ट जैसे कुछ आप लोग ऑफ कोर्स बिजी हो गए होंगे लाइफ में, तो अभी तक भी हम सोचते हैं यार वो वाले सब्सक्राइबर के आजकल कमेंट्स आने कम हो गए। फिर हम लोग लाइक बात करते हैं कि हाँ यार उसके एग्जाम्स आ रहे होंगे या वो बिजी हो गया होगा। सो वी ऑल्सो टेक इट एज कि हाँ यार हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बने यहाँ पे। कितने सारे आप लोग जो इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए अभी भी, जैसे पर्सनल मैसेजेस ऑफकोर्स सबको हम रिप्लाई नहीं कर पाते, बट कितने सारों से बात होती है। तो यूट्यूब के थ्रू हमें एक और एक्सटेंडेड फैमिली मिली, और मतलब इतना लाइफ में इतना एक्सपोजर मिला कि यार इतने सारे लोगों से बात करने को मिल रहा है। तो वो भी एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हुआ। लाइफ में कॉन्फिडेंस आया है, मतलब पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन वगैरह देना, इन सब में भी यूट्यूब ने बहुत हेल्प करी। सो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा कि यूट्यूब भी हो गया, जॉब भी हो गया, फ्रैंकफर्ट में रहने को मिला। फिर उसके बाद में फ्रैंकफर्ट में रह रहे थे, अच्छा चल रहा था। देन सचिन को मिली जॉब अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट काफ़ी कुछ आया लाइफ में। हम प्रेग्नेंट हुए, बोलूँगी मैं प्रेग्नेंट हुई, बट ऐसे बोलते हैं ना, वी आर प्रेग्नेंट। सो वी गॉट प्रेग्नेंट एंड हम प्रेग्नेंट हुए, और सचिन की लाइफ में लाइक बहुत अच्छी एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आई। अगेन हमें एक नया शहर एक्सप्लोर करने को मिला। तो अभी आप जहाँ देख रहे हैं वो है ट्रियर, लक्समबर्ग जो कंट्री है उसके पास में एक बॉर्डर टाउन है, तो अब हम वहाँ रह रहे हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि बेबी इज़ ऑल्सो हियर ऑलरेडी। आपने नोटिस किया होगा अभी कुछ टाइम से हम वीडियो नहीं बना रहे थे बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली ऑन बेड रेस्ट फॉर अ मंथ, बट नाउ वी आर बैक। तो ये है अभी तक की जर्नी। मतलब मैं बोलूँगी जो मेरा राजस्थान में गांव था, वहाँ से चलते चलते मुंबई, दिल्ली, हाइडलबर्ग, फ्रैंकफर्ट, गुड़गांव, ट्रियर, सब घूमते घूमते अभी हम ट्रियर में हैं।
स्ट्रगल चालू है, मतलब अब तो यूट्यूब, जॉब, बेबी, सब है, बट पार्ट ऑफ लाइफ है ना, यही है, मतलब स्ट्रगल करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब देखो, मुझे नहीं पता इसके बाद में नेक्स्ट कौन से शहर जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, अगर आप लोग यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए रहोगे तो आपको पता रहेगा। बट आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो इस चीज़ से कि हाँ भाई पूरी क्या जर्नी रही है। अगर कुछ पॉइंट मिस हो गए हों तो वो आप पूछ लीजिए कमेंट में, मैं कोशिश करूँगी बताने की। और बाकी लेट्स सी लाइफ कैसी रहती है। और अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।